हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 2/3, 5/9 और 5/6 का एलसीएम क्या होगा। तो अगर हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे। अगर हमें किसका एलसीएम निकालना है, भिन्नों का एलसीएम अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, उनके अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकालेंगे। अगर भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, उनके अंशों का मतलब अंश जो दिए गए हैं 2, 5 और 5, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। और हर जो है 3, 9 और 6, इनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 5 और 5 किसका, 2, 5 और 5 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 को लिख लेना है और 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका जो एलसीएम आया 2 × 5, यानी एलसीएम जो आया है कितना आया है, 10। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब देखिए, अब हमें हरों का एचसीएफ निकालना है। मतलब 3, 9 और 6 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 3 का, 9 का और 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का 3 ही हो जाएगा, 3 × 1 = 3। और 9 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। और 6 का जब निकालेंगे तो 2 × क्या हो जाएगा, 3। तो एचसीएफ इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों के गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होगा यानी कॉमन होगा उसे ही तो लेना है। ये देखिए यहाँ पे केवल 3 ये कॉमन आ रहा, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3। अब हमें निकालना क्या था, 2/3, 5/9 और 5/6 और 5/6 का हमें निकालना था एलसीएम। तो क्या कहा गया था कि अंशों का एलसीएम निकाला गया, 10 आया। और हरों का, बटे में क्या लिखना है, हरों का एचसीएफ कितना आया, 3 आया। बस मतलब 2/3, 5/9 और 5/6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और बटे में 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/3। तो 2/3, 5/9 और 5/6 का एलसीएम कितना आ गया है, 10/3, या हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16/21, 8/15 और 2/3 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है एचसीएफ। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में एलसीएम निकाला गया था, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर भिन्नों का एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए अंशों का एचसीएफ निकालना है, मतलब 16, 8 और 2 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2 और × 2 और × 2। 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2 और × 2।
2 का कितना हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा। इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF 2 ही होगा, केवल 2 ही कॉमन हो रहा है इसमें, एक ही गुणनखंड यानी 2, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या निकालेंगे, उनके हरों का, मतलब 21, 15 और 3 का LCM। किसका निकालना है LCM, 21, 15 और 3 का। तो इसमें 2 से कैंसिल होगा नहीं, हम 3 से कैंसिल करेंगे। 3 सते 21 7 बार में, और 5 बार में 15 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3। उसके बाद 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, और फिर 7 को कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 एकम। तो इसका LCM कितना आ गया, LCM आ गया 3 गुणे में 5 और गुणे में 7, यानी 3 पचे 15 और 15 सत्ते हो जाएगा 105। तो LCM कितना आ गया 105। हमें क्या निकालना था, 16/21, 8/15, 2/3 का हमें निकालना था HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, अंशों का HCF कितना आया है 2 और बटे में हो जाएगा 105, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो अगर भिन्नों का HCF निकालना है तो अंशों का HCF निकालते हैं और हरों का LCM निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 4, 5 की पावर 7, मतलब 5 की घात यहाँ 4 है, और 5 की घात 7 है, और 5 की घात यहाँ 3 है। हमें इसका क्या निकालना है, LCM का। LCM क्या होगा, हमें इसका LCM निकालना है किसका, 5 की पावर 4, 7 की पावर 7 और 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3। तो अगर आधार समान हो और घात जो है असमान हो यानी अलग अलग हो, तो उसका LCM क्या हो जाएगा। इसका LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात वाले को ले लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आधार समान हो, जैसे आधार सब समान है 5 5, लेकिन इसका घात अलग अलग है, मतलब पावर जो है इसका वो अलग अलग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका LCM हमें निकालना है तो सबसे बड़ी घात वाले को ले लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको और भी सॉल्व करना है तो 5 का मल्टीप्लाई करा देना है 7 बार, मतलब 5 का गुणा करा देना है 7 बार, तो आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 5 की पावर 7 यानी 5 की घात 7। और चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कितना है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 का LCM क्या होगा। तो देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आधार समान था, लेकिन यहाँ पे आधार समान नहीं है। इसका मतलब अगर आधार समान नहीं है और घात भी समान नहीं है, पावर जो दिया गया है ये भी समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तब LCM अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर आधार जो है और घात दोनों समान नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 3 घात, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं का गुणा करा देंगे। 2 की पावर कितना है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, इसी का गुणा करा लेंगे और हमारा LCM आ जाएगा। मतलब 3 की पावर 2 है, 3 गुणे में 3 हो जाएगा। 5 की पावर 3 है तो 5 को गुणा 3 बार करा लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा, या इस तरीके से हम गुणा करा सकते हैं। 5 और 5 का गुणा 125 आ जाएगा, और 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा। फिर गुणा करा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। जब गुणा कराएंगे 9 दूनी 18 और 4 यहाँ हासिल आया था, हो गया 22 और 9 एकम 9 दो 11। कितना आ गया,
1125 आ गया। मतलब एलसीएम कितना आ गया, 2 की घात 2 और 3 की घात 2 और 5 की घात 3, मतलब 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1125। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 2 की पावर 3, कितना, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 7 का HCF क्या होगा। क्या करना है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 7 का हमें HCF निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला गया था, LCM। और अगर हमें HCF निकालना है और HCF निकालना है घातों का, और तो इस तरीके से अगर निकालना है तो देखना यह है कि आधार इसमें समान है, समान है। अगर आधार समान हो और घात असमान हो तो सबसे छोटी घात वाले को हम ले लेंगे। क्या करेंगे, सबसे छोटी घात ये हो जाएगा, 2 की घात क्या है, 2 की पावर 2, यही हमारा HCF हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, या ये आ जाएगा 4। अगर हमें HCF निकालना है और आधार समान हो, घात असमान हो, तो सबसे छोटी घात वाली को लेना है। और अगर LCM ऐसे कंडीशन में निकालना है तो बड़ी घात वाले को लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 7 की पावर 3 है, और इसका हमें क्या करना है, इसी का हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आधार और घात दोनों असमान हो और हमें HCF निकालना हो तो उसका HCF 1 होगा। क्या ध्यान देना है, अगर आधार और घात दोनों असमान हो, मतलब समान ना हो, बराबर ना हो, तो उसका HCF क्या हो जाएगा, उसका HCF 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम घातों का HCF और LCM निकाल सकते हैं। अगर आधार समान हो और घात असमान हो तो LCM अगर हमें निकालना है तो सबसे बड़ी घात वाले को ले लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आधार और घात यानी पावर दोनों असमान हो तब क्या करेंगे, तो हम उसका गुणा करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर HCF निकालना है, आधार समान हो और घात असमान हो, तब क्या करेंगे, सबसे छोटी घात वाले को ले लेंगे। और अगर आधार और घात दोनों असमान हो और हमें HCF निकालना है तो क्या करेंगे, तो उसका HCF 1 हो जाएगा, इस तरीके से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।